नमस्कार दोस्तों, प्रावधा लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्योंकि चुनाव का दौर आ चुका है और चुनाव है बहुत जल्दी आ चुका है। मैं आपको दिखा सकता हूं अधिवक्ता जो व्यापार कक्ष है राज्य कर विभाग, क्योंकि यही कहीं ना कहीं जो टैक्स है उसको लेके मामला कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। चुनाव है, चुनाव के दौर में सभी का एक दौर चलता रहता है, क्योंकि चुनाव में सभी की मांगें हैं। जो पार्टियां हैं वो अपने संकल्प पत्र लेके आई हैं और वहीं जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो वैश्य समाज हो या नॉर्मल व्यापारी हो या अदर जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं टैक्स और राज्य कर से जुड़ी हुई है। और उसी के जो हमारे अधिवक्ता मैं अपने साथ चाहूँगा इन्हें दिखा सकते हैं, ये सारे अधिवक्ता हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम है उन्हीं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मार्केट है, व्यापार है, जब तक व्यापार नहीं तब तक कुछ भी नहीं है और कर जो है वो अपने आप में एक खास जगह रखता है। सर, चुनाव आ गया है, क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्या मानते हैं आप चुनाव को लेके, क्या खास रहेगा आप लोगों के नज़रिए से? चुनाव में यह है कि जो सही कैंडिडेट है उसको वोटिंग की दी जाए और अपना वोट सभी डालें। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन की भैया कैंडिडेट हमारे मतलब का नहीं है कि वोट ही ना डालें। सभी को वोट डालने का अधिकार है और सभी वोट ज़्यादा डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। चाहे आपको नोटा डालना है, कुछ भी डालना है, लेकिन वोट ज़रूर डालें। युवा भी हैं आप, तो प्रत्याशी से कुछ उम्मीदें भी तो रहती होंगी, कुछ उम्मीदें होंगी और कुछ जनता की एक खास उम्मीद जो आपके पास में आते होंगे लोग। सर, ऐसा है कि हाथरस के लिए मेनली पहले जो हाथरस डेवलप्ड हाथरस था, अब आज की डेट में देखिए व्यापार भी कम हो रहा है। डे बाई डे हाथरस की जो कंडीशन है पहले से बहुत डाउन हो रही है। यदि अगर कोई भी प्रत्याशी अगर जीतता भी है, पहले जो हाथरस जिस लेवल पे था उसे उस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा होता है कि हाथरस का जो स्तर डे बाई डे गिर रहा है। कैसे सुधारा जाएगा इसको? क्योंकि जनता है, वोट आप देंगे, प्रत्याशी आप चुनेंगे, उससे कितना लाभ? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सभी प्रत्याशी हाथरस शहर के बाहर के हैं। एक कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ से जब पब्लिक को कोई परेशानी है तो कहाँ पर जाए। पहले भी आपके जो सांसद थे वो भी बाहर के थे, लेकिन पब्लिक की सुनने के लिए कहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए। हमें एक ऐसा मतलब स्टेशन मिलना चाहिए जहाँ पर हम अपनी बात कह सकें। हमारा विधायक भी बाहर का हो गया, सांसद भी चाहे सपा का हो चाहे आपका भाजपा का हो, सभी बाहर के हैं। अब किसी को चुना जाए? हम सभी लोगों कम से कम बैठने का एक स्थान नहीं होना चाहिए। महीने में 15 दिन 20 दिन हाथरस में हम ही रहेंगे और जनता की समस्या सुनेंगे। ये सीधा सा कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी सीधा सा कहना है, वो जोर देते हैं लोकल पे वोकल। लोकल पे वोकल यानी कि इनकी भी एक मांग रहती है कि जो प्रत्याशी है वो लोकल हो। लेकिन अभी हम कहें यदि सपा की बात करें, गठबंधन की बात करें या भाजपा की, सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं बाहरी कहे जाते हैं। आप महिला हैं, 33% आरक्षण, अब तो आप वकील की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 33% आरक्षण 12 में भी दे दिया। उम्मीद क्या करती हैं सरकार से, अपेक्षाएँ क्या हैं? अपेक्षाएँ तो बहुत सारी हैं कि बहुत सारी खामियाँ हैं। जैसे हमारी जीएसटी में भी बहुत सारी खामियाँ हैं, उन्हें दूर करे सरकार। व्यापारियों के कोई प्रावधान ही नहीं है कि संशोधन के लिए, तो उन चीज़ों को दूर करे सरकार। एमएसएमई लगाया है, वो उसमें भी दिक्कतें हैं व्यापारियों को बहुत सारी। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ कर दिया सरकार के साथ में, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग कर दिया। उसके लिए क्या कहेंगी सरकार के लिए? उसमें भी कुछ बदलाव तो अब लाने चाहिए और भी महिलाओं के लिए। कह दिए सरकार के हमने करे हैं, लेकिन अभी उसका पालन नहीं हो रहा है। 33% दिया है लेकिन पालन कहीं नहीं हो रहा उसका 33% का। अरे नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट है, यानी सरकार की एक तरह से कह सकते हैं कि उसको हटा दिया जा सकता है, लेकिन आप वकील और सुप्रीम कोर्ट की तो बात को कोई हटा ही नहीं सकता। सर, जो उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव है उसमें अपेक्षाएं क्या हैं? सर, अपेक्षा ये है सर कि एक तो जीएसटी जो कानून है सर इसको सरलीकरण किया जाए। जबकि जिस समय ये कहा गया था कि ये कानून बना था कि इसको बहुत सरल बनाया गया है, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल तरीके से पेश किया जा रहा है और दिन पर दिन इसमें नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। पोर्टल संबंधी समस्या, पोर्टल काम नहीं करता है लास्ट डेट पर, ये काफ़ी समस्याएँ हैं। यानी कह सकते हैं सीधा सा अधिवक्ता हैं और राज्यकर विभाग में अपने बैठे हुए हैं, तो वही चीज़ होगी। एक आपसे भी जानना चाहेंगे सर, बहुत लंबा समय गुजर गया, बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायक, बहुत सारी सरकार हैं, अभी अपेक्षा क्या उम्मीद है? अपेक्षा ये है कि जीएसटी में जो सबसे प्रमुख समस्या है कि यहाँ इसमें भूल सुधार का मौका नहीं है। भूल सुधार का प्रोविज़न होना चाहिए। इसके साथ ही द्वितीय अपील की व्यवस्था जो निर्धारित है वो आज तक 6.5 साल हो चुके, अपील न्यायाधिकरण की गठन नहीं हुआ है, उसकी बहुत ज़रूरत है। एक छोटी छोटी बात के लिए हाई कोर्ट भागना पड़ता है व्यापारी को एक अपील के बाद, और वो बहुत खर्चे वाली बात है, बहुत कठिनाई होती है उसमें।
ये सरकार की बात हो गई जो ऊपर के लेवल पे। यदि हम अपने लोकल प्रत्याशी से उम्मीद करते हैं, वो क्या अपेक्षा? लोकल प्रत्याशी से ये है कि शहर में सफाई की, रोशनी की, सड़कों की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। यानी वही सड़क, पानी, बिजली जो उम्मीद की जाती है वो खास नहीं है। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव है और आप खास? सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो आयकर और जीएसटी में है। इसकी विसंगतियों को आज 7 साल पूरा होने के बावजूद भी पूरा नहीं किया गया है। सेकंड अपील जो ट्रिब्यूनल है उसकी आज 7 साल बाद भी जो है स्थापना नहीं हुई है, और कोई भी नोटिफिकेशन लागू होता है ये मनचाहे जब बीच में बदलती रहती हैं, इसका जो है लोगों को पता भी नहीं चलता है, और इसका खामियाजा जो है एक आम जनमानस और व्यापारियों को उठाना पड़ता है। और स्थानीय मुद्दे तो काफ़ी हैं, सड़क, बिजली, पानी। हाथरस में जो है ट्रेनों का ठहराव नहीं है जो है, और पैसेंजर ट्रेनें जो हैं बहुत कम हैं। किराया भी जो है मोदी जी ने कम कर दिया है चुनाव की वजह से, लेकिन ये चुनाव के बाद किराया बढ़ा दिया जाएगा। बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो साप्ताहिक हैं। अगर लंबे रूट की ट्रेनें होंगी तो यहाँ ठहराव होगा, तो बाहर से जो आने वाला माल में आवागमन में भी बहुत सुविधा होगी। और जो ठहराव है वो मात्र 2 मिनट का ठहराव है, कोई ट्रेन यहाँ से बन के नहीं चलती है, और जबकि कैलाश स्टेशन पूरा खाली रहता है। केवल एक ट्रेन है जो आती है और जाती है। अगर बहुत सी ट्रेनों का ठहराव रात्रि में अलीगढ़ है, अगर उन ट्रेनों का ठहराव हाथरस से कर दिया जाए तो हाथरस के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ जितने भी अब तक सांसद आए वो सब भारी प्रत्याशी रहे, कम से कम 30-35 साल से। यहाँ हाथरस में कोई स्थानीय नेता नहीं है किसी भी पार्टी के पास जो खड़ा कर दिया जाए। इसीलिए ये हाथरस बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ विकास नहीं हो पा रहे हैं। जी सीधा सा कह सकते हैं कि विकास इन्होंने तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें आपने जोड़ी हैं। ट्रेनों का ठहराव और जो जीएसटी की तो खास बात है ये, आप क्योंकि अधिवक्ता भी हैं और आपके पास लोग भी आते होंगे, ये अहम समस्या है या कुछ और भी हैं? समस्याएं तो समस्याएं हाथरस में वो 90 से दशक से चालू हैं। जब लाल बहादुर रावल हमारे सांसद थे यहाँ, जब ही समस्याएं चालू हैं। यहाँ राम राज्य के नाम पर तो सांसद जी और जनप्रतिनिधि वोट मांग लेते, यहाँ विकास और कुछ नहीं होता। यहाँ विकास वगैरह की नाम कोई चीज़ नहीं है, किसी विकास है। यहाँ 35 साल से एक ही पार्टी के सांसद रहे हैं, परंतु यहाँ आज जो है बड़ी दुखद बात है कि यहाँ कोई योग्य व्यक्ति नहीं है हाथरस में, जो बाहरी प्रत्याशी को ला के नहीं है चुनाव लड़ाया जा रहा है। और यहाँ हम अपनी बात कहें तो कहाँ कहें, कौन सी जगह कहें? इनको फुर्सत ही नहीं है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, या कोई व्यवस्था नहीं है। आयकर और जीएसटी की तो विसंगतियाँ तो शुरू से है ही है, यहाँ कोई दूर नहीं होंगी वो। ना पोर्टल वगैरह की व्यवस्था कोई ढंग से, ना जीएसटी का पोर्टल ढंग से काम ही नहीं करता। जब तारीखें नज़दीक आती हैं तो हैंग हो जाता है। तो बहुत समस्याएँ यहाँ, सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, जनप्रतिनिधि कोई ध्यान देते, ये हमारी बात। यदि प्रमुखतः विकास की बात की जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विकास में अहम हैं? विकास की ये, यहाँ आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। पहली बात, जब आवागमन की कोई सुविधा नहीं है, ट्रेनों का ना कोई ठहराव है, ना अच्छी बसें हैं, या लंबी दूरी के लिए जाने के लिए ना एसी की कोई व्यवस्था है, बसों की व्यवस्था है। दूर दूर जाना पड़ता है, आगरा जाना पड़ता है, मथुरा जाना पड़ता है बसों के लिए, ट्रेनों के लिए। जब आवागमन का सुविधा नहीं होगी तो व्यापार कहाँ से बढ़ेगा? जब व्यापार ही नहीं बढ़ेगा तो जीएसटी का कलेक्शन कहाँ से बढ़ेगा? वही कह सकते हैं बिजली, पानी, सड़क की बात की जाती है, लेकिन एक लाइन और आती है। जमाने में हाथरस को उद्योग की नगरी बोला जाता था, लेकिन यहाँ की नेतागिरी के कारण यहाँ का जो उद्योग है वो सारा पतन कर गया। किसी ज़माने में यहाँ कम से कम 200, 250, 300 दाल मिल हुआ करते थे। आज वो दाल मिल जो है मात्र नगद के तौर पर रह गए हैं। यहाँ पर जो है सूत मिल हुआ करता था, यहाँ पर जो है राइस मिल हुआ करता था, वो सारा पतन हो गया है। आप ये देखिए खेतान ग्रुप भी यहाँ से भी पलायन करने के मूड में है, और गलीचा का भी यहाँ काम बहुत उच्च स्तर पर था, वो भी वो है ना के बराबर रह गया है। इसका दोषी कौन है और इसे कैसे सही किया जा सकता है दोबारा लेवल पे? यहाँ के जो जितने भी दोषी हैं वो राजनेता हैं। ये जो राजनेता कभी ये नहीं चाहते कि हाथरस का जो है उद्योग बढ़े। कोकोला फैक्ट्री राजनेताओं के कारण जो है यहाँ से पतन कर गई, कोसी चली गई। यहाँ विकास लाना तो दूर, यहाँ उसको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो यहाँ से भागता है। यहाँ का विकास हो नहीं पाता है। और अगर लोकल प्रत्याशी बनेगा तो हम उसको पकड़ेंगे भी, उसके बाद जाएंगे भी और उससे काम कराएंगे भी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी प्रत्याशी आता है वो बाहर का आता है, मुलाकात होती नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए आता है, उसके बाद शकल भी नहीं दिखती है।
कह सकते हैं रोजगार की जो बात कही है ना, और वहीं यदि सरकार की बात की जाए तो योगी दादा के द्वारा भी कि राज्य में 40,000 करोड़ लगा के सड़कों को ठीक किया गया है, पानी गांव-गांव में लगाया गया है, लेकिन समस्या वही बिजली, पानी, सड़क। इसके अलावा जो अहम चीज़ें हैं वो क्या हैं? सर, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जो जीएसटी में लोगों से छोटी छोटी गलतियाँ हुई, जिसके कारण विभाग द्वारा 40-40 हज़ार रुपये की पेनल्टी लगाई जा रही है, उस पेनल्टी को माफ़ किया जाए कम से कम। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने मात्र 100 रुपये भी टैक्स कम जमा किया, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी की राशि 40,000 रुपये बैठती है। ब्याज तो बनती है, ब्याज वो दे रहा है, लेकिन पेनल्टी 40,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। किसी छोटे व्यापारी के लिए 40,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम है, जो कि वो जमा नहीं कर सकता। इसलिए मेरी तो यही अपील है कि पेनल्टी को जीएसटी में से ख़त्म किया जाए। पेनल्टी जीएसटी में ख़त्म की जाए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पेनल्टी और जीएसटी की बात है, सड़क, बिजली, पानी है, और एक लोकल पर वोकल की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, लेकिन लोकल प्रत्याशी उनके पास में नहीं होता है। आप क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य और क्या अपेक्षाएँ हैं? मेरा लोकल प्रत्याशी से यही उम्मीद है कि तो ट्रैफिक की समस्या दूर होनी चाहिए। अगर यहाँ से मुझे अलीगढ़ रोड जाना है तो उसके लिए 15 से 20 मिनट खर्च करने पड़ते हैं, जबकि रास्ता केवल 5 मिनट का है। उसके अलावा जगह जगह पर कैमरे लगने चाहिए, चौराहे पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, जिससे घटनाओं को कैद किया जा घटनाओं को कम किया जा सके। यानी ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, और प्लस जीएसटी में जो कमियां हैं वो सही होनी चाहिए। सर, आप बहुत सीनियर भी हैं, लंबा समय आपको निकला है, एक स्पेशलिटी हम चाहें कि जीएसटी के साथ में जो लोगों से आपको मिलना है, लोग आपसे ही उम्मीद रखते होंगे, तो क्या चीज़ें हैं ऐसी खास? ये पहले तो व्यापारी वर्ग के लिए ये जो जीएसटी कानून लागू हुआ है, इसमें बहुत सी विसंगतियाँ हैं और खामियाँ हैं। सबसे पहली स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई केस यहाँ पे एक्सपार्टी हो जाता है तो दुनिया में ऐसा प्रोविजन है कि उसको रीओपन कराया जा सके। जीएसटी के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी कारणवश अगर कोई केस एक्सपार्टी हो गया तो उसको रीओपन कराया जा सके, उसके लिए अपील में जाना पड़ेगा। सेकेंडली, किसी की भी अपील दाखिल करने के लिए टैक्स का 10% जमा करना होता है। अगर मान लो किसी के ऊपर गलत तरीके से 1 करोड़ रुपये टैक्स लग गया तो भैया 10 लाख रुपये कहाँ से लेके आएगा? जो उसको जस्टिस मिलना चाहिए वो केवल इसी फंड की वजह से उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तीसरी, अपील के अंदर ये पावर छीन ली गई है कि अगर मान लीजिए अपील वाला किसी अपने डिसीजन में ये कहता है नहीं, अधिकारी के पास मैं केस को दोबारा बेच के उसकी जांच करा दूं, तो रिमांड की जो पावर्स हैं उसके हाथ से छीन ली गई हैं, उसको वहीं फैसला देना होता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस स्तर पे एग्जामिन नहीं हो सकती। चौथी, लिमिटेशन, किसी वजह से अगर मान लीजिए समय से अपील दाखिल नहीं हो पाई और 1 महीने का ग्रेस पीरियड पूरा हो गया तो उसके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो अपील को दाखिल कर सके। मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, बंद हो गया, कहीं चला गया आदमी, तो उसके बाद में उसका जो फंडामेंटल राइट्स है अपील दाखिल करने का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी विसंगतियाँ जिसमें है। कहा गया था एक देश एक टैक्स, लेकिन यहाँ तो एक देश और एक समस्या है। हजनीक समस्या इतनी ज़बरदस्त तरीके से, और जैसे अभी जो है हमारे वकील साहब ने कहा कि 100 रुपये का तो ये, और उस पर 40,000 की पेनल्टी। टाइम बेस्ड पेनल्टी तो होनी नहीं चाहिए। ये जो जिस पेनल्टी की ये बात कर रहे हैं वो टाइम बेस्ड पेनल्टी है। अगर समय के अंदर कोई चीज़ हमने नहीं की ना तो उसके लिए पेनल्टी आ रही है ये, तो वो तो बिल्कुल जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी बात, मार दुनिया का जाम है, फाटक लगे हुए हैं, पुल भी बनना चाहिए। समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन उसके लिए एक इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग उसके बाद जाके उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, जिससे हाथरस का विकास हो सके। यानी सीधा सा कह सकते हैं हम इतने सारे अधिवक्ताओं से मिले हैं, और ये सीनियर लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। कानून का जो सबसे बड़ा हाथ है वो इन्हीं के पास है, और जो समस्या है वो लोकल के वोकल के साथ में एक बड़ी समस्या जीएसटी, जो कभी कहा गया था कि देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, एक देश एक टैक्स, लेकिन उसमें इतनी समस्याएँ हैं, यदि जानता है कोई तो वो बहुत बड़ी समस्याओं में पड़ता है। और उसके साथ में लोकल का वोकल की जो समस्या है वो है ही है, जो प्रत्याशी है उसके द्वारा काम नहीं किया गया, कोई भी सुनने वाला नहीं है। एक प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो इनकी सुन सके और उससे वो शिकायत कर सकें। पीएन शर्मा, प्रावदा लाइव, हाथरस के लिए।